नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। यूपी वृद्धावस्था पेंशन अपडेट क्या है। आज 15 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन जिलों में अपनी स्थिति और बैंक खाते की जानकारी तुरंत जांचें। ठीक है, क्या है अपडेट। लाभार्थी जिले जहां सत्यापन पूर्ण हो चुका है और जहां आज पेंशन वृद्धावस्था भेजी जा रही है, वो कुछ ये जिले हैं। इन जिलों में आपका पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। और आगे अपडेट देख लेते हैं। पेंशन की किस्त का विवरण अप्रैल मई जून से की 3,000 रुपए की किस्त आई है, 4500 नहीं आएगी। ठीक है, पैसा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कारण क्या है। बैंक सीडिंग, डीबीटी, केवाईसी अपडेट, ये क्या है ये भी हम बताएंगे। क्या आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो 20 जुलाई की डेडलाइन है। 20 जुलाई से पहले सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टेटस अपना वेरीफाइड रख के तभी आपकी पेंशन का पैसा आएगा। और एक बड़ी खुशखबरी, पोर्टल पर नया अपडेट आ गया है। आयु प्रमाण पत्र यानी अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते समय आयु यानी एज का प्रमाण देने के लिए पोर्टल पर नए विकल्प ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। जैसे राशन कार्ड का ऑप्शन अब जोड़ दिया गया है, पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया है, वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन आ गया है। आप यकीन नहीं हो रहा है तो वहां जाकर देख सकते हैं पोर्टल पर। और या आप कमेंट में बोलिएगा तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको लाइव दिखा दूंगा। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी हो गई कि जिसकी जो वृद्धावस्था पेंशनर्स रुके थे, आयु प्रमाण यानी किसी के पास मार्कशीट नहीं था, किसी के पास कुटुंब रजिस्टर की वो नहीं थी नकल, तो ऐसे में क्या है कि शहर वाले जो लोग थे वृद्धावस्था, उनके पास मार्कशीट मान लो नहीं पड़े हैं, ना उनके पास मार्कशीट है, ना उनके पास पहले का परिवार रजिस्टर की नकल निकलती नहीं नगर पालिका से, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब जो है आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है या कुटुंब रजिस्टर की नकल नहीं है तो अब आप पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी से आप अपना आयु का प्रमाण सत्यापन करा सकते हैं और अपने वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण। अब अगर आपके पास मार्कशीट या परिवार रजिस्टर नहीं है तो भी ऊपर दिए गए दस्तावेजों का उपयोग करके बहुत ही आसानी से वृद्धा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड स्वागत है आपका विशाल का सेप्टेक 96 में। और चलते हैं आज के अपडेट की ओर। क्या है आज का अपडेट, देखिए महत्वपूर्ण सूचना, यूपी वृद्धावस्था पेंशन। आज का अपडेट क्या है, आज है सोमवार। ठीक है, आज 15 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, यानी इन जो आज 15 जिले हैं यहाँ पे सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पीएफएमएस पे फाइल चली गई है और पैसा आज जो है भेजा जा रहा है। देखिए अपनी स्थिति और बैंक खाते की जानकारी तुरंत जांचें। ठीक है, ये देख सकते हैं लाभार्थी जिले सत्यापन जहां पूर्ण हो रहा है। देखिए लाभार्थी जिले जहां सत्यापन पूर्ण हो चुका है, ये सूची दो दी गई है, ये देख सकते हैं। अगर आप अमेठी से आते हैं, यहाँ का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, यहाँ वृद्धा पेंशन डाली जा रही है। कासगंज में से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आप पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि सत्यापन का कार्य किस जिले में पूर्ण हो चुका है, तो ये जिले आपको दिखाएंगे, अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर, ये सब जिले दिखाएंगे। यकीन आपको ना हो तो आप चेक करिएगा, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो ऐसा ही फेक बना रहा हूँ। ठीक है, तो अमेठी से अगर आप आते हैं तो यहाँ का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। जितने भी ये जिले दिए गए यहाँ पे सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, तभी यहाँ पे आपको अपडेट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप अमेठी से आएंगे तो आपका आज वृद्धावस्था का पेंशन भेजा जा रहा है। अगर आप कासगंज से आते हैं तो भी आपके वृद्धा पेंशन भेजा जा रहा है। अगर आप गोरखपुर से आते हैं तो भी वृद्धा पेंशन भेजा जा रहा है। अगर आप ललितपुर से आते हैं तो भी आपकी वृद्धावस्था का पेंशन भेजा जा रहा है। अगर आप बस्ती से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। अगर आप कानपुर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। अगर आप लखनऊ से आते हैं तो भी आपके लखनऊ मंडल में आप कहीं से भी आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, तो सूची 1, सूची 2 में 5 जिले इधर है, सूची 2 में ये देखिए 2 सूची निकली है आज। प्रयागराज में आज पेंशन का पैसा वृद्धावस्था भेजा जा रहा है। अमरोहा जिले से अगर आप हैं तो भी आज पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। कौशाम्बी जिले से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आज डाला जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आज डाला जा रहा है। इधर झांसी से हैं तो यहाँ भी सत्यापन का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है, आज यहाँ भी पेंशन का पैसा पहले आएगा। ठीक है, बहराइच जिले से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, अगर आप आगरा से
में रहते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा वृद्धावस्था आएगा। ठीक है, तो अभी तो विधवा पेंशनर्स और विकलांग पेंशन सभी की आ गई है, जिसकी नहीं आई है वो मुझे कमेंट करिएगा। अब बारी है सिर्फ वृद्धावस्था 60 साल पेंशन आने की। ठीक है, विधवा और विकलांग सभी की आ गई है, जिसकी नहीं आई है ये मुझे कमेंट करेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि आपकी कब आएगी, या आपके क्या प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं पेंशन आपकी रुकी तो नहीं है इसी वजह से कहीं आई ना हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले मैंने मेरी पिछली वीडियो आप देखिए जाके, सोमवार को बना रहा था कि मैंने बोला था कि विधवा पेंशन आज डाली जाएगी। ठीक है, संभवतः डाली जाएगी, और वाकई वो जो है विधवा पेंशन डाली गई थी सोमवार को, लेकिन मंगल को शनि 7 तारीख को सभी की पेंशन आ गई थी। ठीक है, ऐसे ही आज भी मैं पूरी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि आज पेंशन का पैसा यहाँ आज वृद्धावस्था ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, क्योंकि आज है जुलाई का दूसरा सप्ताह। ठीक है, जुलाई का दूसरा सप्ताह, तो आप गूगल पे भी देखेंगे तो वहां पे दिखाएगा कि दूसरे सप्ताह में आपका रिलीज होना है। तो आज भाई आज रिलीज होगा तो आपके कल शाम तक, जो हो सकता है आज शाम तक पेंशन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आज आप शाम तक देखिएगा या कल शाम तक देखिएगा, आपके वृद्धावस्था का पेंशन का पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत मैं तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इन जिले से आते हैं तो आज पेंशन का पैसा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब पेंशन किस्त का विवरण क्या है, देखिए 3000 अप्रैल मई और जून की किस्त, इन 15 जिलों में लाभार्थियों के 3 महीने अप्रैल मई जून किस्त एक साथ भेजी जा रही है। जिन लाभार्थियों की पिछली पेंशन बाकी थी उनका पैसा भी इसी किस्त के साथ एक साथ भेजा जा रहा है। नहीं, जिसकी पेंशन 1 साल से वृद्धावस्था नहीं आई थी, 1.5 साल से नहीं आई थी, तो उनका एक साथ पेंशन का पैसा भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आ रही है। ठीक है, वो जब से आपकी पेंशन बंधी थी, रिपोर्ट लगी थी, तब से आपका पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। पैसा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कार्य क्या है, बैंक सीडिंग, तुरंत अपना स्टेटस चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक है, बैंक सीडिंग आपको जरूर चेक कर लेना है। डीबीटी सक्रिय, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पाने के लिए आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको देख लेना है, बैंक सीडिंग, डीबीटी सक्रिय है नहीं। केवाईसी अपडेट, बिना केवाईसी नो योर कस्टमर के पेंशन का पैसा रुक सकता है, कृपया अपनी केवाईसी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ले, तभी आपके पेंशन का पैसा आएगा, अन्यथा रुक जाएगा। क्या आपके पेंशन अभी तक नहीं आई है तो 20 जुलाई की डेडलाइन है। जिन लाभार्थियों का पैसा अभी खाते में नहीं पहुंचा है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 जुलाई से पहले सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कृपया तब तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, ठीक है, जैसे कि किसी का बाद में सत्यापन हो रहा है तो उसका भी पैसा 20 जुलाई से पहले सभी का आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस वेरीफाइड करें, यह एक अत्यंत आवश्यक पोर्टल पर आपके पेंशन का स्टेटस वेरीफाइड सत्यापित दिखा रहा है। अगर तो आपका स्टेटस पेंडिंग है या उसमें कोई भी त्रुटि है तो उसे तुरंत चेक करें और ठीक करवाएं। ठीक है, अपना स्टेटस वेरीफाइड रखना है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, और एक बड़ी खुशखबरी क्या है आपके लिए, देखिए बड़ी खुशखबरी, पोर्टल पर अब नया आयु प्रमाण पत्र, देखिए जो वृद्धावस्था पेंशनर्स थे अभी जो है कि अप्रैल में यानी 2 से 3 महीने होने वाले हैं, उसमें ये निकाल दिया गया क्या, ये रखा था कि अब आधार आपका आयु का प्रमाण नहीं है। ठीक, इसके लिए आप मार्कशीट लाइए या परिवार रजिस्टर की नकल। तो भाई शहर में तो लोग पढ़े नहीं थे तो उनके पास परिवार रजिस्टर की नकल होती भी नहीं है, नगर पालिका से निकलती भी नहीं, तो ऐसे में सरकार के लिए सभी वृद्धावस्था ने ज्ञापन दिया और उन्होंने ज्ञापन एक्सेप्ट करके ये ऑप्शन जोड़ दिए गए। ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं, अभी ये न्यूज़पेपर में आ रहा था कि ये अपडेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। देखिए अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते समय एज का प्रमाण देने के लिए पोर्टल पर नए विकल्प ये जोड़ दिए गए, जैसे राशन कार्ड से आप अब आयु का प्रमाण दे सकते हैं, पैन कार्ड का आयु प्रमाण दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड का आयु प्रमाण दे सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट क्या है, अब अगर आपके पास मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है तो भी आप ऊपर दिए गए दस्तावेजों का उपयोग करके बहुत ही आसानी से वृद्धा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी एक समस्या थी, ये भी मैंने सॉल्व, यानी बहुत अच्छा अपडेट आ गया। अब जब आप नया आवेदन करेंगे तो ये दिख जाएगा, और अगर आपका इसकी वजह से पेंडिंग है तो आप ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो जो आज का अपडेट था मैंने बता दिया। एंड अगर आपकी पेंशन विकलांग विधवा नहीं आई तो मुझे कमेंट करिएगा। वृद्धावस्था अगर कल से अगर आपकी नहीं आएगी तो आप वो कमेंट करिएगा। ठीक है, विधवा विकलांग की आ गई है और वृद्धावस्था का पेंशन आज डाला जाएगा, मेरा पूरा संभावना है कि आज डाला जाएगा, तो कल आपके खाते में आ जाएगा, आज शाम तक हो सकता है आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, क्योंकि मैं पूरे उससे जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एंड अगर आपकी पेंशन कोई भी नहीं आए, आप कौन से जिले से हैं
तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक सेक्सी संचालक हूँ, मैं एक आम आदमी से ज़्यादा यानी ज्ञान रखता हूँ, मैं तहसील समाज कल्याण विभाग जो है कि जाता आता रहता, तो वहाँ से अपडेट मिलती रहती है, ठीक है? तो आपको बस धैर्य रखना है, पेंशन आ जाएगी और कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एंड जय हिंद, वंदे मातरम।